नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 12 पॉइंट्स बताऊंगा जो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट ये है, बाय द फर्स्ट पुल बैक आफ्टर अ न्यू हाई और सेल द फर्स्ट रैली आफ्टर अ न्यू लो। कहने का मतलब ये है, जैसे ही न्यू हाई बनता है और उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक आता है तो वो बाय अपॉर्चुनिटी होती है। उसी तरीके से सेल के लिए अगर न्यू लो बनता है और थोड़ा सा रैली होती है तो वो अपॉर्चुनिटी होती है सेल करने के लिए। ये बेसिकली टेक्निकल्स, जब आप चार्ट्स, कैंडल्स, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ है, आफ्टरनून स्ट्रेंथ्स और वीकनेस शुड फॉलो थ्रू द नेक्स्ट डे। कहने का मतलब ये है कि जो भी आफ्टरनून स्ट्रेंथ बन रही है या वीकनेस बन रही है वो नेक्स्ट डे तक फॉलो होनी चाहिए, तभी वो ट्रेंड या वो मोमेंटम स्ट्रांग है, अदरवाइज नहीं है। तीसरा पॉइंट है, द बेस्ट ट्रेडिंग रिवर्सल अकर्स इन द मॉर्निंग नॉट इन द आफ्टरनून। अगर ट्रेडिंग रिवर्सल्स खेल रहे हैं तो वो मॉर्निंग में सबसे बढ़िया होते हैं, आफ्टरनून में नहीं। चौथा पॉइंट जो होता है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, लार्जर द गैप ग्रेटर द ऑड्स ऑफ द कंटिन्यूएशन एंड द ट्रेंड। कहने का मतलब ये है कि अगर गैप अप से मार्केट खुल रही है या गैप डाउन से मार्केट खुल रही है तो जितना बड़ा गैप होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं उस ट्रेंड के कंटिन्यूएशन के, उस मोमेंटम को कंटिन्यू होने में। सो कहने का मतलब है, अगर बहुत छोटे गैप अप से मार्केट खुल रही है या गैप डाउन से मार्केट खुल रही है तो चांसेस हैं कि वो मोमेंटम कंटिन्यू ना रहे। क्लियर? अगर गैप ज़्यादा है, बड़ा है, तो हो सकता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यूड रहे। नेक्स्ट पॉइंट, द वे द मार्केट ट्रेड्स अराउंड द प्रीवियस डेज हाई और लो इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ द मार्केट्स टेक्निकल स्ट्रेंथ और वीकनेस। कहने का मतलब है, अगर मार्केट प्रीवियस डे के हाई या लो के अराउंड ट्रेड कर रही है तो ये इंडिकेट करता है कि आपने जो ट्रेंड पकड़ा है वो उसमें कितनी स्ट्रेंथ है या कितनी वीकनेस है। द प्रीवियस डेज हाई और लो आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो कहने का मतलब है कि अगर प्रीवियस डे के हाई और लो के अराउंड मार्केट ट्रेड कर रहा है और वहाँ से बार बार वापस जा रहा है, वो रेंज नहीं ब्रेक कर पा रहा है, तो मतलब वो एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। लेकिन अगर ब्रेकआउट के स्ट्रेंथ दिख रही है और ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं अपसाइड में या डाउन साइड में, देन अच्छा ट्रेंड पकड़ेगी मार्केट एंड आप उस मोमेंटम को खेल सकते हैं या उस ट्रेंड को खेल सकते हैं। सो हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस में एक पॉइंट होता है प्रीवियस डे का हाई और लो, नहीं तो उसी रेंज में करना चाहिए। अनदर पॉइंट इज द लास्ट आवर ऑफ ट्रेडिंग जो होती है वो आपको ये बताती है कि जो दिन भर का जो स्ट्रेंथ था, जो ट्रेंड था, वो सही था या गलत था। क्योंकि लास्ट हाफ एन आवर में स्मार्ट मनी आता है, बड़े लोग पोजीशंस लेते हैं, एफआईज डीआईज पोजीशन लेते हैं। तो अगर दिन भर पॉजिटिव रहा और लास्ट में मार्केट सेटल करने लग जाए, पॉजिटिव ट्रेंड नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहेगा, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर दिन भर पॉजिटिव ट्रेंड रहा और लास्ट आवर में और बाइंग आई तो मतलब ये ट्रेंड नेक्स्ट डे कंटिन्यू रहेगा। इसी तरीके से अगर लास्ट हाफ एन आवर में दिन भर सेलिंग रही और लास्ट हाफ एन आवर में बहुत ज़्यादा सेलिंग आ रही है तो मतलब ये नेक्स्ट डे कंटिन्यूशन रहेगा, चांसेस हैं कि नेक्स्ट डे ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट हाफ एन आवर में या हाफ आवर में हमेशा एफआईज डीआईज या बड़ी जो ट्रेडर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं या स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होता है। अब इसी लास्ट एंड हाफ एन आवर के ट्रेड्स में टेक्निकल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है वॉल्यूम कितना हो रहा है। अगर लास्ट हाफ एन आवर वाला ट्रेड में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा बाइंग आ रही है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो नेक्स्ट डे ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। उसी तरीके से सेलिंग में अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है, गिर रही है मार्केट, ट्रेंडिंग हो रही है और प्लस वॉल्यूम हो रहा है, सो दैट मीन्स नेक्स्ट डे ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। सो लास्ट हाफ एन आवर वाला फ्रेमवर्क हमेशा पकड़ना चाहिए क्योंकि उस वक्त स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट है,
मार्केट के खुलने के 1 घंटे के अंदर जो रेंज बनती है वो पूरे दिन की रेंज डिफाइंड होती है। अगर उससे ऊपर ट्रेड करने लग जाए या उससे नीचे ट्रेड करने लग जाए तो फिर उसको हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट समझते हैं कि अब मार्केट में ट्रेंड आ रहा है, चाहे पॉजिटिव ट्रेंड हो या नेगेटिव ट्रेंड हो। ग्रेटर द चांसेस है कि जो 1 आवर का जो हाई और लो बना है और जो प्रीवियस डे का हाई और लो बना है उस रेंज को अगर नहीं ब्रेक कर पा रहा है मार्केट, तो मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है और वो एक कंसोलिडेटेड उस पर ट्रेड करेगा। क्लियर? अब आते हैं प्राइस मूवमेंट पे। बेसिकली प्राइस मूवमेंट या प्राइस मोमेंटम या मोमेंटम जो लोग कहते हैं, इसके 4 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस में फॉलो करने चाहिए और ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू होते हैं जो फॉलो करता है वन आफ्टर द अदर। अब ये 4 प्रिंसिपल्स क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जो ये 4 प्रिंसिपल्स हैं ये सारे टाइम फ्रेम में और सारी मार्केट्स में सेम है, ये होल्ड करते हैं क्योंकि ये प्राइस मोमेंटम है, ये किसी के फंडामेंटल और टेक्निकल के उस पे बेसिस फंडामेंटल बेस पे नहीं है, ये प्राइस मोमेंटम पे ये प्रिंसिपल्स निकाले गए हैं। सो ये किसी भी टाइम फ्रेम पे और किसी भी मार्केट में सही बैठते हैं। पहला प्रिंसिपल ये है, अ ट्रेंड हैज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूएशन देन द रिवर्सल। अगर ट्रेंड है तो चांसेस है कि वो ट्रेंड कंटिन्यूड रहेगा रादर देन रिवर्स होने के। पहला। दूसरा है, अगर मोमेंटम हमेशा प्रिसीड्स करेगा प्राइस को, पहले मोमेंटम आएगा, मोमेंटम इंडिकेटर्स इंडिकेट करें कि मोमेंटम है, फिर प्राइस बढ़ता है। तीसरा प्रिंसिपल है, ट्रेंड एंड्स इन अ क्लाइमेक्स। अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो रहा है किसी ट्रेंड में तो वो एंड ऑफ द ट्रेंड है। प्रिंसिपल नंबर 4 जो है, दैट इज द मार्केट ऑल्टरनेट्स बिटवीन रेंज एक्सपेंशन एंड रेंज कॉन्ट्रैक्शन। ये हमेशा याद रखिएगा, ये 4 प्रिंसिपल्स जब आप प्राइस मोमेंटम खेल रहे हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट 12वां पॉइंट मेरा ये है कि स्टॉक मार्केट में स्मार्ट मनी भी इन्वॉल्व होता है, फंडामेंटल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, एल्गोस भी इन्वॉल्व होते हैं। तो एक सक्सेसफुल टेक्निकल एनालिस्ट ट्रेडर, एज अ टेक्निकल ट्रेडर, आपको एक अजम्पटिव लेके चलना होता है कि ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है रादर देन ये होगी। कहने का मतलब ये सिंपल सा दूसरा तरीका है कहने का कि आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है, क्योंकि आप प्राइस मोमेंटम खेल रहे हैं, फंडामेंटल्स नहीं खेल रहे हैं, तो आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपके टेक्निकल एनालिसिस एंड टेक्निकल ट्रेडिंग में आपको सपोर्ट करेगी। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।